नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रैक यूपीएससी विद अस। और आज का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं जो कि हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये 2024 का पेपर है। इसके 5 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं और नेक्स्ट 5 हम आज सॉल्व करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो जो पहली वीडियो है उसके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू द हिमालयन रिवर्स joining the Ganga downstream of प्रयागराज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है। ये गंगा जा रही है, इसमें ऐसे हिमालयन रिवर मिलती रहती है आगे से आगे, जो कुछ नेपाल में ओरिजिन होती है, कुछ यूपी में ही ओरिजिनेटेड है। तो कौन सी है। तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला है याद रखने का, गोमती का घाघरा गंदा कैसे। तो गोमती घाघरा गंडक कोसी, तो ये है। ये हम मैप में भी देख लेते हैं। सबसे पहले आती है रामगंगा, फिर आती है गोमती, फिर आती है घाघरा, फिर घाघरा की काली शारदा और राप्ती, ये दोनों घाघरा में मिलती है। फिर गंडक आती है, फिर बूढ़ी गंडक आती है, फिर आती है भागमती। भागमती कोसी की ही ट्रिब्यूटरी है। फिर आती है भागमती। तो ये हमारी जो है गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, तो इसमें कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन फॉर वेदरिंग रॉक्स। तो क्या रेनफॉल जो रॉक की वेदरिंग है वो उसके लिए एक रीज़न है। तो ये यस, इट इज़ अ रीज़न फॉर वेदरिंग। दूसरा है कि रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन। क्या रेन वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्यूशन में होता है। या रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं कि जो केमिकल वेदरिंग होती है, केमिकल वेदरिंग में ग्रेजुअल प्रोसेस अकर्स व्हेन मिनरल्स इन रॉक रिएक्ट विद केमिकल्स इन एनवायरनमेंट सच एज वाटर, एयर, और वो है। फिर कार्बोनेशन क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड एयर फ्रॉम द एयर डिजॉल्व इन रेन वाटर। तो रेन वाटर में क्या है, डिजॉल्व करता है। तो एक तो ये हो गया केमिकल वेदरिंग है, तो वाटर से हो रही है, एयर से हो रही है, मतलब वाटर इज वन ऑफ रीजन फॉर केमिकल वेदरिंग ऑफ रॉक। तो ये वो बात सही होगी। दूसरा कार्बोनेशन, कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर से डिजॉल्व होता है रेन वाटर में, जो कि स्लाइटली एसिडिक होता है, और एसिडिक रेन वाटर कैन डिजॉल्व रॉक्स लाइक लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन जो रॉक है उसको डिजॉल्व कर सकता है। फिर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन इन द एयर रिएक्ट विद मेटल एलिमेंट इन द रॉक टू क्रिएट ऑक्साइड सच एज रस्ट। द प्रोसेस वीकन्स द रॉक एंड मेक इट मोर वनरेबल टू वेदरिंग, अदर फॉर्म ऑफ वेदरिंग। तो ये बेसिकली इनडायरेक्टली उसको इफेक्ट करता है, किसको, जो है अपने वेदरिंग को, और जो रॉक को है, और वो करता है, इसको कमज़ोर करता है, जिससे कि वो स्लोली उसमें इरोजन स्टार्ट होता है। तो यहाँ क्वेश्चन है कि ये जो 3 स्टेटमेंट दी हुई है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिस्पेक्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। तो सही बात है कि रेनफॉल जो है एक रीज़न है वेदरिंग ऑफ रॉक। तो रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसमें वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिसकी वजह से ये एसिडिक हो जाती है रेनफॉल, और फिर उससे वेदरिंग में ईजी हो जाती है। फिर वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन से भी बेसिकली हेल्प करता है वेदरिंग में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे एंड रशिया। क्यों दी है ये कंट्री, कि कौन कौन सी जो कंट्री है वो नॉर्थ सी को बॉर्डर करती है। तो हमारे पास यहाँ पे नॉर्थ सी को कौन कौन सी कंट्रियाँ बॉर्डर करती है। तो अगर हम यहाँ देखें, ये नॉर्थ सी है, यहाँ पे ब्रिटेन है जो कि यूके है, फिर फ्रांस है, बेल्जियम है, नीदरलैंड है, जर्मनी है, डेनमार्क है, नॉर्वे है। तो कौन कौन सी कंट्री है, नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन। तो इसमें से कौन कौन सी कंट्रीज दी है इधर। तो एक तो दी है जर्मनी, और दूसरी दी है नॉर्वे। फिनलैंड भी नहीं है और रशिया भी नहीं है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ओनली 2। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो थोड़ा सा टेढ़ा है। एक यूपीएससी ने नए टाइप के क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस किया, जिसमें कि 3 टाइप की चीज़ें आपको मैच करनी है, और तीनों चीज़ें आपको पता भी होनी चाहिए। तो एक है धुआंधार जो वाटरफॉल है वो कौन से रीजन में आता है और कौन सी नदी से आता है। तो ये धुआंधार रेनफॉल है तो नर्मदा नदी पे, पर ये मालवा रीजन में नहीं है, ये जबलपुर एरिया में है। बेसिकली जबलपुर एरिया में है। फिर हुंड्रू जो वाटरफॉल है वो छोटा नागपुर में ही है, और सुवर्ण रेखा रिवर पे ही है। तो ये एक सही है। फिर जरसोपा, ये वेस्टर्न घाट में, बट इस रिवर पे नहीं है, इसको जॉग फॉल भी बोलते हैं। ठीक है। इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है। एक तो धुआंधार फॉल है, ये वाटरफॉल इन भेदा घाट मध्य प्रदेश, दैट्स लोकेटेड ऑन नर्मदा रिवर, और ये जबलपुर सिटी से 25 किलोमीटर दूर है। इसकी हाइट 30 मीटर है, और ये प्लंजेज ऑन द रिवर थ्रू मार्बल रॉक्स क्रिएट स्मोकी मिस्ट। तो ये है इसका स्मोकिंद्रा वाटरफॉल नेम भी है, इसका दूसरा नाम स्मोकिंद्रा वाटरफॉल नेम भी है। फिर जो मध्य प्रदेश जो आपका मालवा रीजन है, मालवा रीजन के बारे में अगर देखें तो मालवा रीजन में देवास आता है, धार आता है, इंदौर आता है, झाबुआ, मंदसौर, नीमूच, राजगढ़, रतलम, शाहजहाँपुर, उज्जैन। तो ये वाला एरिया आता है, जबलपुर वाला एरिया मालवा रीजन में नहीं आता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास हुंड्रू फॉल। हुंड्रू फॉल क्या है, छोटा नागपुर प्लेटो में है, और ये रांची पुरुलिया जो हाईवे है उस पर है। इसकी हाइट 98 मीटर है। ठीक है।
तो ये कौन सी रिवर पे है? सुवर्णरेखा रिवर पे है। जैसे कि हम यहाँ देखें तो उंडरूर जो फॉल है वो सुवर्णरेखा रिवर पे है और इसकी हाइट 320 फीट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा और नेक्स्ट जो है जॉग फॉल है, हमने जेरोसोपा जॉग फॉल या जेरोसोपा वाटरफॉल भी देखा हमने, इसको रीनेम किया है महात्मा गांधी वाटरफॉल, तो इसका नाम, इसका भी क्वेश्चन आ सकता है। इट इज़ द सेकंड हाईएस्ट प्लंज वाटरफॉल, 253 मीटर है, इन इंडिया, सिचुएटेड इन सागारा तालुक, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक। और ये वाटरफॉल रिवर श्रावती पे है। और द हाईएस्ट जो वाटरफॉल है इंडिया में वो है कुंचिकल वाटरफॉल, ये भी शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटक में है। फॉल ऑफ फ्रॉम ए हाइट ऑफ और 455 मीटर। तो सबसे ऊंचा जो वाटरफॉल है वो कुंचिकाल वाटरफॉल है शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में। और जॉग फॉल जेरसोफा वाटरफॉल सेकंड हाईएस्ट है और ये भी सेम सागारा तालुक शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में है और ये श्रावस्ती रिवर पे है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसमें आंसर हो जाएगा ओनली वन एक सही है इसमें, जो कि हुंडरू छोटा नागपुर सुवर्णरेखा है, तो यहाँ श्रावस्ती आ जाएगा और ये वेस्टर्न घाट। ठीक है, यहाँ छोटा नागपुर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी एक नए टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं ये सेम, कि जो ये रीजन दिया है, नेम ऑफ माउंटेन रेंज दिया है और टाइप ऑफ माउंटेन दिया है। नॉर्मली ऐसा होता है कि ये या तो ये दो चीज़ें पूछ ली या फिर ये दो चीज़ें पूछ ली। तो फ्रांस जो कि है सेंट्रल एशिया, वोजिस जो है फोल्ड माउंटेन है, तो ऐसा नहीं है, ये फ्रांस में है, यूरोप में है ये वोजिस, और ये राइन रिवर के अलॉन्ग है। राइन रिवर जो है जर्मनी और फ्रांस में है, और ये वोजिस जो है ब्लॉक माउंटेन है। फिर यूरोप में एल्प्स है, ये दोनों चीज़ें सही है, लेकिन ये ब्लॉक माउंटेन नहीं है, फोल्ड माउंटेन है। फिर नॉर्थ अमेरिका में एपेलेचियंस है और ये इसके ईस्टर्न बॉर्डर पे है अमेरिका के, और ये फोल्ड माउंटेन्स है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है। फिर साउथ अमेरिका में एंड्स है और ये भी फोल्ड माउंटेन्स है, तो इसमें दो ऑप्शन ओनली 2 सही है। इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा देख लें तो जो हमारा एंड्स है वो है जी हमारे रेंज, एन एग्जांपल ऑफ फोल्ड माउंटेन, और ये क्या है, टेक्टोनिक प्लेट कोलाइडेड विद ईच अदर ओवर 10 मिलियन ईयर अगो, तो ये काफ़ी पुराने ओल्ड माउंटेन है। और फिर हमारे पास है एपेलेचियन फोल्ड माउंटेन्स इज ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स और माउंटेन रेंजेस इन ईस्टर्न एंड नॉर्थ अमेरिका दैट वाज फॉर्म्ड बाय द कोलिजन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। तो ये आपके पास बेसिक थोड़ी सी डिटेल है इसके बारे में। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास जो एल्प्स है वो भी फोल्ड माउंटेन है, हमने देखा ही, ये यूरोप में है, और इसमें सबसे जो हाईएस्ट पीक है वो माउंट ब्लैंक है, इसकी हाइट है 4808 मीटर। और यहाँ स्विस एल्प्स में जो ग्लेशियर्स भी है। फिर यहाँ रिवर, जो मेजर रिवर है राइन है, वो भी आती है। और जो वोजिस माउंटेन है वो ब्लॉक माउंटेन है, और इनको अपलिफ्टेड पार्ट को हॉर्स्ट बोलते हैं, लोअर्ड पार्ट को गार्बन बोलते हैं। और ये राइन वैली जर्मनी, द ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली एंड सीरिया नेवाडा इन यूएसए, इसके अदर एग्जांपल है, ब्लॉक माउंटेन के एग्जांपल है, राइन वैली, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, सीरिया नेवाडा इन यूएसए, ये किसके एग्जांपल है। और हार्ट्ज माउंटेन इन जर्मनी, ये ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल है। फिर यहाँ सबसे जो ऊंची चोटी है तो ये है ग्रैंड बेलोन, ये 1424 मीटर है। स्ट्रोकेनॉफ, और ये फिर होनेक, कास्टलबर्ग, और फिर बेलोन ए अलास्का, ये सब क्या है, यहाँ माउंटेन हैं इस रेंज में, वोजिस माउंटेन रेंज में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।